नवरात्रि और भगवद गीता एक अद्भुत आध्यात्मिक संबंध। जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तों और धर्म प्रेमी साथियों, पंडित जी की कथा वाटिका में आप सभी का हृदय से, आत्मा से और श्रद्धा से भरा स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पंडित जी, और आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य रहस्य है जो आपकी सोच, आपकी श्रद्धा और आपके नवरात्रि के अनुभव को एक नई गहराई देने वाला है। मित्रों, आज हम एक ऐसे अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे शायद आपने पहले कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सुना होगा। नवरात्रि और श्रीमद् भगवद गीता का गहरा, रहस्यमय और आध्यात्मिक संबंध। जी हाँ, एक ओर है माँ दुर्गा की 9 दिव्य रातें, नवरात्रि की वो पावन साधना जिसमें शक्ति का जागरण होता है, और दूसरी ओर है श्री कृष्ण का अमृतमय ज्ञान, गीता के 18 अध्याय जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच कोई संबंध हो सकता है? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत? आज की इस कथा में हम उसी रहस्य के पर्दे को धीरे धीरे उठाएंगे और समझेंगे कि कैसे नवरात्रि की 9 रातें गीता के 18 अध्यायों से जुड़ी हुई हैं। कैसे ये दोनों मिलकर हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियों का अंत करती हैं और आत्मा को जागृत करती हैं। तो भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपके नवरात्रि को देखने का नजरिया ही बदल दे। आप केवल व्रत और पूजा नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बन जाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक पंडित जी की कथा वाटिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस शुभ क्षण में कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि हर नई कथा, हर नया ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए, श्रद्धा, भक्ति और जिज्ञासा के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, नवरात्रि का वास्तविक अर्थ। मित्रों, किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत समझ से होती है, और इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं नवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है। नवरात्रि यह केवल एक पर्व नहीं, यह एक साधना है, एक आंतरिक जागरण है। नवरात्रि शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, नव अर्थात 9 और रात्रि अर्थात रातें। परंतु मित्रों, ये सिर्फ साधारण रातें नहीं हैं, ये वो पवित्र, दिव्य और ऊर्जा से भरपूर 9 रातें हैं जिनमें संपूर्ण सृष्टि में एक विशेष शक्ति का संचार होता है। इन 9 रातों में हम मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना करते हैं, जिन्हें हम प्रेम से नवदुर्गा कहते हैं। पहली रात मां शैलपुत्री, जो हमें स्थिरता और जीवन की नींव सिखाती हैं। दूसरी रात मां ब्रह्मचारिणी, तप, संयम और साधना की प्रतीक। तीसरी रात मां चंद्रघंटा, साहस और निर्भयता का रूप। चौथी रात मां कूष्मांडा, सृजन और ऊर्जा का स्रोत। 5वीं रात मां स्कंदमाता, ममता, करुणा और संरक्षण की देवी। 6ठी रात मां कात्यायनी, शक्ति और धर्म की रक्षा करने वाली। 7वीं रात मां कालरात्रि, अंधकार और भय का अंत करने वाली। 8वीं रात मां महागौरी, पवित्रता, शांति और निर्मलता का प्रतीक। और 9वीं रात मां सिद्धिदात्री, जो साधक को सिद्धि और पूर्णता प्रदान करती हैं। लेकिन मित्रों, यदि हम केवल इन 9 दिनों को व्रत, पूजा और परंपराओं तक सीमित कर दें तो हम इसके वास्तविक सार को खो देते हैं, क्योंकि ये 9 रातें दरअसल एक आंतरिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाती है अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंततः बंधन से मोक्ष की ओर। हर रात हमारे भीतर छिपी एक कमजोरी को समाप्त करती है और एक नई शक्ति को जागृत करती है। और यही नहीं मित्रों, यह जो यात्रा है, यही वही मार्ग है जो हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी देखने को मिलता है। वहां भी भगवान श्री कृष्ण हमें इसी तरह अज्ञान से ज्ञान और भ्रम से सत्य की ओर ले जाते हैं। तो अब प्रश्न यह है कि नवरात्रि की ये 9 रातें
और गीता के 18 अध्याय आखिर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही रहस्य अब मैं आपको अगले भाग में बताने जा रहा हूं। भाग 2, गीता से नवरात्रि का संबंध कैसे। मित्रों, अब हम उस रहस्य के द्वार पर पहुंच चुके हैं जहां से नवरात्रि और श्रीमद् भगवद गीता का अद्भुत संबंध स्पष्ट होने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का सार है, आत्मा का मार्गदर्शन है और भ्रमित मन के लिए प्रकाश का दीपक है। महाभारत के उस महान युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब हर ओर शंखनाद हो रहा था और युद्ध का आरंभ होने वाला था, तभी अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और हृदय हताशा से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन का परम ज्ञान दिया। उसे साहस दिया, स्पष्टता दी और अंत में मोक्ष का मार्ग दिखाया। मित्रों, अब जरा एक क्षण के लिए रुककर सोचिए, अर्जुन की यह यात्रा क्या थी। शुरुआत अज्ञान से, फिर ज्ञान की ओर और अंत मोक्ष की प्राप्ति। और अब यदि हम नवरात्रि को ध्यान से देखें तो यह भी केवल पूजा का पर्व नहीं है, यह भी एक आंतरिक साधना की यात्रा है, जहां हम चलते हैं तमस अंधकार से, फिर पहुंचते हैं रजस क्रिया और जागृति तक, और अंततः सत्व शुद्धता और प्रकाश में स्थित होकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो क्या यह केवल एक संयोग है? नहीं मित्रों, यह एक गहरा, दिव्य और सूक्ष्म संकेत है। अर्जुन की यात्रा और हमारी नवरात्रि की साधना दोनों एक ही मार्ग पर चलती हैं। दोनों में पहले भ्रम और अंधकार होता है, फिर ज्ञान और जागरण आता है, और अंत में आत्मा को मिलती है शांति, स्थिरता और मुक्ति। और अब पंडित जी आपको एक और गहरा रहस्य बताने जा रहे हैं। नवरात्रि की हर एक रात सिर्फ एक देवी की पूजा नहीं है, बल्कि वह जुड़ी हुई है श्रीमद् भगवद गीता के एक विशेष अध्याय से। जी हां मित्रों, हर रात एक अध्याय, हर साधना एक ज्ञान और हर चरण आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक कदम। तो अब अपना मन शांत कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब शुरू होती है नवरात्रि और गीता के इस दिव्य संबंध की वास्तविक यात्रा। भाग 3, 9 रातें, 9 दिव्य शिक्षाएं। रात 1, मां शैलपुत्री गीता, अध्याय 1। मित्रों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस दिव्य यात्रा के पहले चरण में। पहली रात, मां शैलपुत्री की रात। शैलपुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री, जो अडिग हैं, अचल हैं और स्थिरता का प्रतीक हैं। मित्रों, पर्वत केवल एक स्थान नहीं होता, वह एक भाव है जो हमें सिखाता है कैसे हर परिस्थिति में अडिग रहना है, कैसे जड़ से जुड़ा रहना है। इसलिए मां शैलपुत्री हमारी आध्यात्मिक यात्रा की पहली नींव हैं। वो आधार हैं जहां से साधना की शुरुआत होती है। अब जरा गीता की ओर चलें। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, नाम ही सब कुछ कह देता है। यहां अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, जिसने कभी हार नहीं मानी, वही अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर अचानक भीतर से टूट जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों के सामने धुंध छा जाती है, मुंह सूख जाता है और शरीर थरथराने लगता है। जिस धनुष को उसने जीवन भर थामा, उसी को वह छोड़ देता है और रथ में बैठ जाता है। निराश होकर, हताश होकर गीता में इस अवस्था का वर्णन आता है। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरन चापन शोक संविघ्नमानसः। अर्थात शोक से व्याकुल अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ में बैठ गया। मित्रों, यही वह क्षण है
जहां से एक महान परिवर्तन की शुरुआत होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा सुख से शुरू होती है, परंतु सच्चाई यह है कि हर जागृति की शुरुआत एक टूटन से होती है। जब जीवन में संकट आता है, जब मन बिखर जाता है, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, तभी इंसान पहली बार भीतर झांकता है और ईश्वर की ओर मुड़ता है। अर्जुन का यह विषाद उसकी कमजोरी नहीं था मित्रों, वह तो उसकी आत्मिक जागृति की पहली सीढ़ी था। और ठीक उसी प्रकार मां शैलपुत्री भी हमें यही सिखाती हैं कि पहले हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तभी उस पर ज्ञान और मोक्ष की इमारत खड़ी होती है। तो मित्रों, पहली रात हमें यह सिखाती है कि अपने दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना है, उसे स्वीकार करना है, क्योंकि वही दुख एक दिन आपको भगवान के सबसे करीब ले जाएगा। रात 2 मां ब्रह्मचारिणी गीता अध्याय 2। मित्रों, अब हम बढ़ते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे चरण की ओर। दूसरी रात मां ब्रह्मचारिणी की रात। ब्रह्मचारिणी अर्थात वह जो ब्रह्मा के मार्ग पर चलती हैं, वह जो तप, संयम और अनुशासन का जीवंत रूप हैं। मित्रों, मां ब्रह्मचारिणी केवल एक देवी नहीं, बल्कि साधना की वह अग्नि है जो हमें भीतर से शुद्ध करती है और हमें हमारी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराती है। तपस्या का अर्थ केवल कठिन व्रत या उपवास नहीं होता। तपस्या का अर्थ है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, अपने मन को नियंत्रण में रखना और हर परिस्थिति में धैर्य और अनुशासन बनाए रखना। अब आइए गीता के दूसरे अध्याय की ओर। अध्याय 2 सांख्य योग। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को सच्चा ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन जो अब तक दुख और भ्रम में डूबा हुआ था, उसे श्री कृष्ण धीरे धीरे सत्य का बोध कराते हैं और तभी एक ऐसा अमर वचन देते हैं जो जीवन का सार बन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इसलिए तू अपने कर्मों के फल का कारण मत बन और न ही अकर्म में तेरी आसक्ति हो। मित्रों, यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह जीवन जीने का सबसे गहरा रहस्य है। हम में से अधिकांश लोग कर्म कम और फल की चिंता ज्यादा करते हैं, और यही चिंता हमें दुख देती है, हमें अशांत करती है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के, और यही तो सच्ची तपस्या है। जब आप बिना फल की चिंता किए सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तभी आपका मन शांत होता है, तभी आप भीतर से मजबूत बनते हैं। और यही शिक्षा मां ब्रह्मचारिणी भी हमें देती हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें तप करना होगा, अनुशासन अपनाना होगा और अपने कर्मों में निरंतरता रखनी होगी। ब्रह्मचारिणी हमें तप का मार्ग दिखाती हैं और गीता हमें कर्म के तप का ज्ञान देती है। तो मित्रों, दूसरी रात हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन को साधना बनाइए, अपने हर कर्म को पूजा बनाइए, क्योंकि जब कर्म ही तप बन जाता है तो जीवन अपने आप ही दिव्य हो जाता है। रात 3 मां चंद्रघंटा गीता अध्याय 3। मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं इस साधना की तीसरी सीढ़ी पर। तीसरी रात मां चंद्रघंटा की रात। चंद्रघंटा उनके मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र और हाथों में सजे दिव्य शस्त्र। उनका यह रूप केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि शक्ति और सजगता का प्रतीक है। मित्रों, मां चंद्रघंटा का स्वरूप हमें बताता है कि जीवन केवल ध्यान और शांति का नाम नहीं है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हमें साहस के साथ खड़ा होना पड़ता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। वे हमें सिखाती हैं, डर से नहीं, धर्म से जीना है। अब आइए
गीता के तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 3 कर्म योग। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वो कहते हैं, भागने में नहीं, कर्म करने में ही जीवन का सत्य है। अर्जुन जो युद्ध से पीछे हटना चाहता था, जो अपने कर्तव्य से दूर भाग रहा था, उसे श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, उठो और अपना स्वधर्म निभाओ। और इसी संदर्भ में एक अत्यंत गहरा श्लोक आता है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपना धर्म चाहे अपूर्ण हो, फिर भी वह दूसरे के पूर्ण रूप से निभाए गए धर्म से श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का धर्म अपनाना भय और भ्रम से भरा होता है। मित्रों, यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। हम अक्सर दूसरों की राह देखकर अपना मार्ग बदल लेते हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी पहचान खो देते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है, उसे निभाना ही तुम्हारी सच्ची पूजा है। और यही संदेश मां चंद्रघंटा भी देती हैं कि जब समय आए तो डरकर पीछे मत हटो, बल्कि साहस के साथ अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। मां चंद्रघंटा कहती हैं, डरो मत, सामना करो। और श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू क्षत्रिय है, युद्ध तेरा धर्म है, उठ और लड़। तो मित्रों, तीसरी रात हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल शांति ही नहीं, बल्कि साहस और कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। जब हम अपने कर्तव्य को पहचानते हैं और उसे निडर होकर निभाते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। रात 4 मां कूष्मांडा गीता अध्याय 4। मित्रों, अब हम पहुंचते हैं इस दिव्य यात्रा के चौथे चरण पर। चौथी रात, मां कूष्मांडा की रात। कूष्मांडा, यह नाम अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। कहते हैं, जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न समय था, न दिशा, न कोई सृष्टि, तब मां कूष्मांडा ने अपनी एक मधुर मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। मित्रों, सोचिए, जहां कुछ भी नहीं था, वहां केवल एक मुस्कान से प्रकाश फैल गया, सूर्य प्रकट हुआ और जीवन की शुरुआत हुई। इसलिए मां कूष्मांडा को कहा जाता है सृष्टि की आदि शक्ति, ऊर्जा का मूल स्रोत। वे हमें सिखाती हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा, एक दिव्य संकल्प पूरा जीवन बदल सकता है। अब आइए गीता के चौथे अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य रहस्य बताते हैं। वो बताते हैं कि जब भी इस संसार में धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म अपनी सीमाएं पार करने लगता है, तब केवल देखना नहीं, बल्कि ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और उसी सत्य को वे इन अमर वचनों में प्रकट करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। मित्रों, यहां एक बहुत गहरा संबंध छिपा हुआ है। एक ओर मां कूष्मांडा अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना करती हैं, अंधकार को प्रकाश में बदल देती हैं, और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी संसार में अंधकार बढ़ेगा, तो मैं स्वयं आकर धर्म का पुनः सृजन करूंगा। दोनों में एक ही शक्ति है, सृजन की शक्ति, प्रकाश की शक्ति और संतुलन की शक्ति। तो मित्रों, चौथी रात हमें यह सिखाती है
कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, आपके भीतर भी एक कूष्मांडा शक्ति छिपी है। बस एक सकारात्मक विचार, एक सच्चा संकल्प आपके जीवन में नया प्रकाश ला सकता है। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपका संसार भी बदलने लगता है। रात 5 मां स्कंदमाता गीता अध्याय 5। मित्रों, अब हम पहुंचते हैं इस दिव्य यात्रा के 5वें चरण पर। 5वीं रात, मां स्कंदमाता की रात। स्कंदमाता अर्थात भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता, वह स्वरूप जिसमें मां अपने बालक को गोद में लेकर सिर्फ जन्म ही नहीं देती बल्कि उसका पालन पोषण और संरक्षण भी करती है। मित्रों, एक मां का प्रेम कैसा होता है? निर्विकार, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ। जैसे एक मां अपने बच्चे को हर परिस्थिति में संभालती है, उसे सही मार्ग दिखाती है, उसी प्रकार मां स्कंदमाता हमारी आत्मा का भी पोषण करती हैं, हमारे भीतर सही दृष्टिकोण को जन्म देती हैं। अब आइए गीता के 5वें अध्याय की ओर। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। यहां भगवान श्री कृष्ण हमें एक बहुत सूक्ष्म और गहरा संतुलन सिखाते हैं कि जीवन में केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं और केवल त्याग संन्यास भी पूर्ण नहीं, बल्कि सच्चा मार्ग है कर्म करते हुए भी भीतर से विरक्त रहना। यानी हाथ से कर्म करो पर मन को आसक्ति से मुक्त रखो। और इसी भाव को श्री कृष्ण एक अत्यंत सुंदर श्लोक में समझाते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो व्यक्ति अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करके आसक्ति का त्याग करके कार्य करता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। मित्रों, यह उदाहरण अपने आप में बहुत गहरा है। कमल कीचड़ में जन्म लेता है, पानी में रहता है, फिर भी न कीचड़ उसे गंदा कर पाता है, न पानी उसे भिगो पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति अलग है, उसका दृष्टिकोण अलग है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भी इस संसार में रहते हुए, अपने कर्म करते हुए, अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखें, तो संसार की नकारात्मकता हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और यही शिक्षा मां स्कंदमाता भी हमें देती हैं कि जैसे मां अपने बच्चे का पालन करती है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों का पालन पोषण करना होगा, उन्हें सही दिशा देनी होगी, उन्हें शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। मां स्कंदमाता हमें पोषण का मार्ग दिखाती हैं और गीता हमें सिखाती है सही भाव का पोषण कैसे करें। तो मित्रों, 5वीं रात हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्म करते रहिए पर अपने मन को ईश्वर को समर्पित रखिए, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो कर्म भी पवित्र हो जाते हैं और जीवन अपने आप ही दिव्य बन जाता है। रात 6, मां कात्यायनी गीता अध्याय 6। मित्रों, अब हम पहुंचते हैं इस साधना के छठे और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पर। छठी रात, मां कात्यायनी की रात। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री, एक प्रचंड, अद्भुत और अजय शक्ति का स्वरूप। यह वही देवी हैं जिन्होंने महिषासुर जैसे भयंकर असुर का अंत किया, जो केवल बाहरी राक्षस नहीं था बल्कि अहंकार, अत्याचार और अधर्म का प्रतीक था। मित्रों, जब भी हम मां कात्यायनी का ध्यान करते हैं तो हमें एक ही संदेश मिलता है, अन्याय के सामने झुकना नहीं बल्कि शक्ति बनकर खड़ा होना है। लेकिन अब जरा गीता के छठे अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय 6, ध्यान योग। यहां भगवान श्री कृष्ण हमें एक और गहरे युद्ध के बारे में बताते हैं। एक ऐसा युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रहा है। मित्रों, सच्चाई यह है, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर होता है। हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारी कमजोरियां, यही हमारे असली शत्रु हैं।
और इसी सत्य को श्री कृष्ण इन शब्दों में प्रकट करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान्मवसाद्येत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने आप को ऊपर उठाए, खुद को गिरने न दे, क्योंकि मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। मित्रों, कितनी गहरी बात है यह। यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो वही मन हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, और यदि मन भटक जाए तो वही हमें पतन की ओर भी ले जाता है। और यही वह स्थान है जहां मां कात्यायनी और गीता एक साथ खड़ी होती हैं। मां कात्यायनी बाहर के राक्षसों का अंत करती हैं और गीता हमें सिखाती है कि अपने भीतर के राक्षसों का अंत कैसे करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कोई बाहरी शत्रु नहीं है मित्रों, ये हमारे भीतर छिपे हुए असुर हैं जो धीरे धीरे हमारी शांति और बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। तो छठी रात हमें यह सिखाती है कि असली विजय किसी और पर नहीं, अपने मन पर विजय पाने में है। जब आप अपने मन को साध लेते हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। रात 7 मां कालरात्रि गीता अध्याय 10-11। मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं इस साधना के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली चरण पर। 7वीं रात, मां कालरात्रि की रात। कालरात्रि नाम सुनते ही एक अलग ही अनुभूति होती है। यह मां दुर्गा का वह स्वरूप है जो दिखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु भीतर से उतना ही कल्याणकारी। काले वर्ण, बिखरे हुए केश, गले में विद्युत के समान चमकती माला और आंखों में प्रचंड तेज। मित्रों, मां कालरात्रि हमें डराने नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर के सबसे गहरे अंधकार को नष्ट करने आती हैं। वे उस अज्ञान का अंत करती हैं जो हमें सत्य से दूर रखता है, जो हमें भ्रम और माया में बांधकर रखता है। अब इसी रहस्य को हम गीता के अध्याय 10 और 11 में भी देखते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट विश्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन क्या देखता है? वह देखता है हजारों सूर्यों के समान तेज, अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, असंख्य भुजाएं और पूरा का पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के उस एक ही रूप में समाया हुआ। वह समय, वह दृश्य इतना विराट, इतना अद्भुत कि अर्जुन की सारी सीमित सोच उसी क्षण टूट जाती है। और तभी भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा वचन कहते हैं जो आत्मा को झकझोर देता है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकांस्माहर तुम्हें प्रवृत्त है। अर्थात मैं काल हूं, समस्त लोकों का नाश करने वाला महाकाल, जो समय के साथ सब कुछ अपने में समाहित कर लेता है। मित्रों, यहां एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है। जब अर्जुन ने यह विश्वरूप देखा तो उसका सारा भ्रम, उसकी सारी माया, उसका सारा अज्ञान एक ही क्षण में समाप्त हो गया। उसे समझ आ गया कि यह युद्ध, यह जीवन, सब कुछ एक विशाल दिव्य योजना का हिस्सा है। और ठीक यही कार्य मां कालरात्रि भी करती हैं। वे हमारे जीवन के अंधकार को, हमारे भीतर के डर को, हमारे भ्रम और अज्ञान को जड़ से समाप्त कर देती हैं। मां कालरात्रि अज्ञान का अंत, श्री कृष्ण का विश्वरूप परम सत्य का दर्शन। तो मित्रों, 7वीं रात हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अंधकार से भागते रहेंगे हम सत्य को नहीं देख पाएंगे, परंतु जब हम उस अंधकार का सामना करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तभी हमारे सामने सत्य प्रकट होता है। क्योंकि अंधकार का अंत ही प्रकाश की शुरुआत है। रात 8 मां महागौरी गीता अध्याय 12। मित्रों, अब हम पहुंचते हैं इस दिव्य साधना के 8वें चरण पर। 8वीं रात, मां महागौरी की रात। मां कालरात्रि के उस उग्र भयंकर रूप के बाद अब जो स्वरूप प्रकट होता है वह है पूर्ण शांति, पूर्ण पवित्रता
और निर्मलता का प्रतीक। महागौरी, गौर वर्ण, श्वेत वस्त्र, शांत, सौम्य और करुणामयी मुद्रा। मित्रों, यह केवल एक रूप का परिवर्तन नहीं है। यह एक संकेत है कि जब हमारे भीतर का अंधकार समाप्त हो जाता है तो आत्मा अपने शुद्ध, निर्मल और दिव्य स्वरूप में प्रकट होती है। मां महागौरी हमें सिखाती हैं पवित्रता, करुणा और सबसे महत्वपूर्ण सच्ची भक्ति। अब आइए गीता के 12वें अध्याय की ओर। अध्याय 12, भक्ति योग। मित्रों, यह अध्याय गीता का हृदय कहा जाता है क्योंकि यहां श्री कृष्ण हमें सबसे सरल और सबसे मधुर मार्ग बताते हैं। भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग कठिन है, गहरा है। ध्यान का मार्ग अनुशासन और अभ्यास मांगता है, परंतु भक्ति तो बस एक सच्चे प्रेम की पुकार है। और इसी भाव को श्री कृष्ण इन शब्दों में कहते हैं, मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्व न संशयः। अर्थात अपना मन मुझ में लगा दो, अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो, फिर तुम मुझ में ही स्थित हो जाओगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मित्रों, यहां श्री कृष्ण हमें कोई जटिल साधना नहीं बता रहे। वो केवल एक ही बात कह रहे हैं, मुझे प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपने आप को मुझे सौंप दो। जब मन ईश्वर में लग जाता है तो भटकता नहीं। जब बुद्धि ईश्वर में समर्पित हो जाती है तो भ्रम नहीं रहता और तब जीवन अपने आप ही शांत, सरल और दिव्य हो जाता है। और यही शिक्षा मां महागौरी भी देती हैं कि जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को त्याग देते हैं तो हमारा हृदय भक्ति के लिए तैयार हो जाता है। मां महागौरी शुद्धता और प्रेम का स्वरूप। गीता का भक्ति योग ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग। तो मित्रों, 8वीं रात हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए किसी जटिल ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बस एक सच्चा, निष्कलंक और समर्पित हृदय चाहिए। क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। रात 9, मां सिद्धिदात्री, गीता अध्याय 18। और अब हम पहुंच चुके हैं इस दिव्य यात्रा के अंतिम और सबसे उच्चतम चरण पर। 9वीं रात, मां सिद्धिदात्री की रात। सिद्धिदात्री अर्थात वह जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं, वह जो साधक की हर आध्यात्मिक यात्रा को पूर्णता तक पहुंचाती हैं, वह जो अंत में मोक्ष का वरदान देती हैं। मित्रों, नवरात्रि की ये 9 रातें केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं हैं। ये एक यात्रा है जो हमें भीतर से बदलती है, हमें अज्ञान से उठाकर ज्ञान, भक्ति और अंतःपूर्ण समर्पण तक ले जाती है। और ठीक इसी प्रकार गीता का अंतिम अध्याय भी हमें इसी शिखर पर ले जाता है। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण पूरी गीता का सार एक ही वाक्य में समेट देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब कुछ छोड़कर, सभी कर्तव्यों, सभी भ्रमों, सभी अहंकार को त्याग कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, भय मत करो। मित्रों, यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह पूरी गीता का सार है और यही नवरात्रि की साधना का अंतिम फल भी है। सोचिए, 9 रातों की इस यात्रा में हमने क्या पाया? पहले हमने अपने दुख को समझा, फिर कर्म करना सीखा, फिर साहस, तप और ज्ञान को अपनाया, फिर अपने मन और अज्ञान पर विजय पाई और अंत में हम पहुंचे भक्ति और समर्पण के उस शिखर पर जहां अब कुछ भी बचता नहीं सिवाय एक भाव के, मैं नहीं, केवल तू ही तू। और यही है मोक्ष। मां सिद्धिदात्री हमें वही देती हैं जो एक आत्मा को चाहिए, पूर्णता, शांति और ईश्वर में लीन हो जाने का अनुभव।
और भगवान श्री कृष्ण भी अंत में हमें उसी सत्य तक ले जाते हैं। समर्पण करो और मुक्त हो जाओ। मां सिद्धिदात्री, सिद्धि और मोक्ष की दाता। गीता का अंतिम अध्याय समर्पण और मुक्ति का मार्ग। तो मित्रों, 9वीं रात हमें यह सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सफलता नहीं, बल्कि समर्पण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। क्योंकि जब हम सब कुछ छोड़कर पूरी श्रद्धा से ईश्वर की शरण में आते हैं, तभी हमारी यात्रा पूर्ण होती है। भाग 4, 3 चरण 3 गुण। मित्रों, अब मैं आपको एक और अद्भुत, गहरा और रहस्यमय सत्य बताने जा रहा हूं, जिसे समझने के बाद नवरात्रि आपके लिए केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक पूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान बन जाएगा। नवरात्रि की इन 9 रातों को हम केवल 9 अलग अलग दिनों के रूप में नहीं देखते, बल्कि इन्हें 3 चरणों में बांटा जाता है। और ये तीनों चरण गीता में बताए गए 3 गुणों से जुड़े हुए हैं। मित्रों, यह संपूर्ण सृष्टि और हमारा मन भी इन्हीं 3 गुणों से बना है, तमस, रजस और सत्व। अब इसे नवरात्रि के माध्यम से समझिए। पहले 3 दिन मां दुर्गा की आराधना। ये दिन हैं तमस के विनाश के। तमस क्या है? आलस्य, अज्ञान, डर, भ्रम, नकारात्मक सोच, बुरी आदतें, वह सब जो हमें नीचे खींचता है। मित्रों, जब तक तमस हमारे भीतर है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मां दुर्गा का यह चरण हमें सिखाता है, पहले अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसे साहस के साथ नष्ट करो। अगले 3 दिन मां लक्ष्मी की आराधना। ये दिन हैं रजस को दिशा देने के। रजस क्या है? ऊर्जा, इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, कुछ करने की शक्ति, आगे बढ़ने की चाह। परंतु मित्रों, यदि यह ऊर्जा गलत दिशा में चली जाए, तो वही हमें भटका भी सकती है। इसलिए मां लक्ष्मी हमें सिखाती हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, उसे अनुशासन, परिश्रम और समृद्धि की ओर ले जाओ। अंतिम 3 दिन मां सरस्वती की आराधना। ये दिन हैं सत्व की प्राप्ति के। सत्व क्या है? पवित्रता, ज्ञान, शांति, संतुलन, वह अवस्था जहां मन शांत होता है और आत्मा प्रकाश से भर जाती है। मां सरस्वती हमें केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि विवेक देती हैं, सही और गलत को पहचानने की क्षमता देती हैं। और अब देखिए गीता क्या कहती है। गुणाने तांतीत्य त्रीन देहि देहस्मुद्भवान जन्म मृत्युजरादो खैर विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्थात जब मनुष्य इन तीनों गुणों तमस, रजस और सत्व से ऊपर उठ जाता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। मित्रों, अब इस पूरे रहस्य को एक सरल क्रम में समझिए। पहला चरण, तमस को हटाओ, अंधकार को मिटाओ। दूसरा चरण, रजस को साधो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। तीसरा चरण, सत्व में स्थापित हो जाओ, ज्ञान और शांति को अपनाओ। और अंतिम सत्य, इन तीनों से भी ऊपर उठ जाओ। यही है मोक्ष। मित्रों, यही नवरात्रि की गहराई है और यही गीता का अंतिम संदेश भी है। नवरात्रि हमें साधना का मार्ग दिखाती है और गीता हमें उस साधना का ज्ञान देती है। और जब ये दोनों एक साथ समझ में आते हैं, तो जीवन केवल जीने का नहीं, बल्कि समझने और जागने का अनुभव बन जाता है। भाग 5, ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध। मित्रों, अब तक हमने नवरात्रि और गीता का आध्यात्मिक संबंध समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध भी उतना ही गहरा और अद्भुत है? आइए इसे 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से समझते हैं। पहली घटना, महाभारत और अर्जुन की देवी आराधना। मित्रों, महाभारत के युद्ध से ठीक पहले, जब अर्जुन अपने सबसे बड़े धर्म संकट में था,
तब केवल गीता का ज्ञान ही नहीं दिया गया, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मां दुर्गा की उपासना करने का निर्देश दिया। अर्जुन ने पूर्ण श्रद्धा से देवी की स्तुति की और उनसे विजय का आशीर्वाद मांगा। नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्य मंदरवासिनी कुमारी काली कापाली कपिले कृष्ण पिंगले। मित्रों, यह दर्शाता है कि गीता का ज्ञान और देवी की शक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। ज्ञान और शक्ति का यह संगम ही विजय का मार्ग बनाता है। दूसरी घटना श्री राम और शारदीय नवरात्रि। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को रावण जैसे शक्तिशाली और मायावी शत्रु का सामना करना था, तब उन्होंने भी युद्ध से पहले मां दुर्गा की उपासना की। कहा जाता है कि उन्होंने शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण भक्ति और नियम से चंडी पूजा की और 10वें दिन विजयादशमी के पावन अवसर पर रावण का वध करके धर्म की विजय स्थापित की। मित्रों, यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह संदेश था कि जब शक्ति और भक्ति साथ होती हैं, तो सबसे बड़ा अधर्म भी समाप्त हो जाता है। तीसरी बात, दुर्गा सप्तशती और गीता का समान संदेश। नवरात्रि में हम जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसका मूल संदेश भी गीता के संदेश से बिल्कुल मेल खाता है। दोनों ही हमें एक ही सत्य बताते हैं कि जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब संतुलन बिगड़ता है, तब तब दैवी शक्ति स्वयं प्रकट होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संभवामि युगे युगे, अर्थात मैं हर युग में प्रकट होता हूं। और दुर्गा सप्तशती में मां स्वयं वचन देती हैं, इत्थ यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम्, अर्थात जब जब दानवों से उत्पन्न बाधाएं बढ़ेंगी, तब तब मैं अवतरित होकर उनका नाश करूंगी। मित्रों, ध्यान से देखिए, एक ओर श्री कृष्ण कहते हैं मैं आऊंगा, दूसरी ओर मां दुर्गा कहती हैं मैं भी आऊंगी। दोनों का वचन एक ही है। जब जब जरूरत होगी, दैवी शक्ति अवश्य प्रकट होगी। तो मित्रों, यह स्पष्ट हो जाता है कि नवरात्रि और गीता केवल अलग अलग परंपराएं नहीं हैं, बल्कि यह एक ही दिव्य सत्य के 2 रूप हैं। एक शक्ति का मार्ग दिखाती है और दूसरी ज्ञान का। और जब शक्ति और ज्ञान एक साथ मिल जाते हैं, तभी जीवन में सच्ची विजय प्राप्त होती है। भाग 6, विजयादशमी 10वां दिन। और अब मित्रों, हम पहुंच चुके हैं इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। सबसे महत्वपूर्ण क्षण, सबसे पावन दिन, 10वां दिन विजयादशमी, दशहरा। 9 रातों की साधना के बाद यह वह दिन है जब विजय का दीप प्रज्वलित होता है। लेकिन मित्रों, जरा ठहर कर सोचिए, यह विजय केवल एक त्योहार की खुशी नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक और आध्यात्मिक जीत है। तो प्रश्न है, यह विजय किसकी है? यह राम की विजय है रावण पर, जब धर्म ने अधर्म को पराजित किया, जब सत्य ने असत्य को झुका दिया। यह अर्जुन की विजय है अपने ही भ्रम पर, जब एक टूटे हुए योद्धा ने ज्ञान के प्रकाश से अपने भीतर के अंधकार को हराया। यह धर्म की विजय है अधर्म पर, जब न्याय, सत्य और सदाचार अंततः विजयी होते हैं। और सबसे बड़ी, यह आत्मा की विजय है माया पर, जब इंसान अपने अहंकार, अपने डर, अपने मोह को छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जाता है। और यही भाव हमें गीता के अंतिम क्षणों में भी देखने को मिलता है, जब अर्जुन, जो पहले भ्रमित था, टूट चुका था, अब पूरी तरह बदल चुका है। वह श्री कृष्ण से कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव, अर्थात हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे अपनी सच्ची स्मृति प्राप्त हो गई है, मेरे सभी संदेह समाप्त हो गए हैं, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मित्रों, यही है विजयादशमी का वास्तविक अर्थ। यह केवल रावण के पुतले को जलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के रावण को पहचानना और जलाना है।
जब हमारे भीतर का अज्ञान समाप्त होता है, जब मोह टूट जाता है, जब संदेह मिट जाते हैं और जब हम पूरे समर्पण के साथ ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं, तभी सच्ची विजय होती है। नवरात्रि की 9 रातें हमें इस विजय के लिए तैयार करती हैं और दशहरा उस साधना का फल है। तो मित्रों, इस विजयादशमी केवल उत्सव मत मनाइए, बल्कि एक संकल्प लीजिए कि इस बार आप अपने भीतर के रावण को जलाएंगे और अपने जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, आज की इस दिव्य कथा में हमने एक ऐसा रहस्य जाना जो शायद पहले कभी इस रूप में सामने नहीं आया था। नवरात्रि और श्रीमद् भगवद गीता 2 अलग अलग मार्ग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के 2 रूप हैं। एक शक्ति का मार्ग दिखाती है और दूसरी ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। मित्रों, नवरात्रि केवल गरबा और डांडिया का उत्सव नहीं है। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व भी नहीं है। नवरात्रि एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें बाहर से नहीं, भीतर से बदल देती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कैसे हम अपने दुख से उठें, कैसे अपने मन को साधें, कैसे अपने कर्म को शुद्ध करें और अंततः कैसे ईश्वर में लीन हो जाएं। आइए एक बार फिर इस पूरी साधना को संक्षेप में अनुभव करते हैं। मां शैलपुत्री ने सिखाया, संकट ही शुरुआत है, वही जागृति की नींव है। मां ब्रह्मचारिणी ने सिखाया, तप करो, अनुशासन अपनाओ और कर्म में लगे रहो। मां चंद्रघंटा ने सिखाया, डरना नहीं, साहस के साथ अपने धर्म पर अडिग रहो। मां कूष्मांडा ने सिखाया, अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश फिर भी जन्म ले सकता है और ईश्वर हर युग में संतुलन स्थापित करने आते हैं। मां स्कंदमाता ने सिखाया, अपने कर्मों को शुद्ध भाव से करो, समर्पण के साथ, बिना आसक्ति के। मां कात्यायनी ने सिखाया, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने मन पर विजय पाना ही असली जीत है। मां कालरात्रि ने सिखाया, अज्ञान और भय का सामना करो, क्योंकि अंधकार का अंत ही सत्य का आरंभ है। मां महागौरी ने सिखाया, भक्ति सबसे सरल मार्ग है, जहां केवल प्रेम और समर्पण चाहिए। मां सिद्धिदात्री ने सिखाया, अंत में सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जाओ, वही मोक्ष है, वही पूर्णता है। और मित्रों, ध्यान से देखिए, यही सब शिक्षाएं श्रीमद् भगवद गीता ने भी हमें दी हैं। गीता ने हमें ज्ञान दिया, नवरात्रि ने हमें साधना दी, और जब ज्ञान और साधना एक हो जाते हैं, तभी जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। तो इस नवरात्रि केवल उत्सव मत मनाइए, बल्कि इस पूरी यात्रा को जीकर देखिए। अपने भीतर के अंधकार को पहचानिए, उसे शक्ति से मिटाइए, ज्ञान से समझिए और भक्ति से उसे समर्पित कर दीजिए। तभी आपकी नवरात्रि एक साधारण पर्व नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाएगी। मित्रों, इस नवरात्रि जब आप अपने घर में दीपक जलाएं, जब मां के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करें, जब गरबा और डांडिया की धुन पर आनंद में झूमें, तो एक क्षण के लिए ठहरकर इस गहरे सत्य को याद जरूर रखिए। नवरात्रि की हर रात गीता का एक अध्याय है। मां दुर्गा का हर रूप श्री कृष्ण की एक दिव्य शिक्षा है। और 10वें दिन की विजय केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा की विजय है। मित्रों, यह पर्व बाहर की सजावट से अधिक भीतर की जागृति का अवसर है। तो आइए हम सब मिलकर पूरे भाव, श्रद्धा और प्रेम के साथ मां जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात, हे सभी का मंगल करने वाली, हे कल्याणमयी, हे सबको शरण देने वाली त्रिनेत्री गौरी, हे नारायणी, आपको बार बार प्रणाम है। और अब
गीता के उस अंतिम सत्य को स्मरण करते हैं जो हमें जीवन का अटूट विश्वास देता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहां योगेश्वर श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हो और जहां अर्जुन जैसा समर्पित कर्मयोगी हो, वहां निश्चित ही श्री, समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और धर्म की स्थापना होती है। मित्रों, जब आपके जीवन में भी ज्ञान, कृष्ण और कर्म, अर्जुन एक साथ आ जाते हैं तो सफलता, शांति और विजय स्वतः आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। मित्रों, आशा करता हूं कि आज की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी और आपके जीवन में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा लेकर आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह दिव्य ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। और हां, अगर आपने अभी तक पंडित जी की कथा वाटिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हर नई कथा, हर नया ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए आपको नवरात्रि की कौन सी रात और गीता का कौन सा श्लोक सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। और यदि आप चाहते हैं कि पंडित जी किसी विशेष विषय पर अगली कथा सुनाएं तो वह भी कमेंट में अवश्य लिखें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। बोलो जय माता दी, बोलो जय श्री कृष्ण। आपका अपना पंडित जी कथा वाटिका से सादर प्रणाम।